वास्तु के अनुसार घर में भाग्यशाली पौधे रखने के कुछ बहुत ही प्रमुख लाभ हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो पौधे होते हैं ये घर में एनर्जी के फ्लो और संतुलन को बनाए रखते हैं और कई बार नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करते हैं। और ये जो पेड़ पौधे हैं ये सदियों से हमारे जीवन के एक प्रमुख हिस्से में शामिल हैं। यदि आप वास्तु पर बिलीव करते हो तो उस चीज़ को मानते हुए इन पौधों को लगाइए, नहीं तो ये सोचकर लगाइए कि वैज्ञानिक तौर पर भी ये पौधे आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए, साथ ही कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगा रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां सूखी मुरझाई हुई ना हो और ये पौधा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े, इसकी लताएं ज़मीन पर ना गिरें। अगला पौधा हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा। देवी माँ का प्रिय पौधा है, अभी आप लगा सकते हैं। और गुड़हल का पौधा घर में लगाने से कई बार धन को आकर्षित करने में और कई बार मानसिक शांति को देने में ये पौधा बहुत हद तक हेल्प करता है। वहीं यदि किसी सेंटेड फ्लावर को हम घर में लगाना चाहते हैं तो हम मोगरे का पौधा लगा सकते हैं। मोगरे की बहुत सारी वैरायटी होती है। जब हम ऑफिस की थकान से बहुत थक कर अपने गार्डन में जाते हैं और इस सेंट को जब हम फील करते हैं तो हमें ये पॉजिटिव एनर्जी को देने में बहुत हद तक मदद करता है। अगला पौधा अपराजिता का पौधा। ये मस्ट हैव वाले प्लांट्स हैं जो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। नीले अपराजिता को आपके घर में धन का कारक माना जाता है और इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस अपराजिता को आप देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। इसे आप अपने घर में लगा रहे हैं तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, गंदा जूठा पानी कभी भी इसमें ना डालें। जिस जगह पे आपने रखा है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है, कई ज्योतिषियों का ये मानना है। अगला है तुलसी का पौधा। वेरी वेल नोन पौधा है, यानी सभी को मालूम है कि तुलसी जी को घर में ज़रूर लगाना चाहिए। जोड़े में यदि आप तुलसी जी के पौधे को लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ये आपके घर में एक शुभता, एक मानसिक शांति और पॉजिटिविटी को लेकर आती हैं। इन्हें आप जिधर से धूप आ रही है उधर लगा लीजिए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसके आसपास कोई भी ऐसा पौधा ना लगा हो कांटेदार, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला है क्रैसुला का पौधा। ऐसी मान्यता है कि कुबेर का प्रिय पौधा होता है क्रैसुला का पौधा। ये वेरीगेटेड है, इसका एक और वैरायटी है मैं अभी दिखाऊंगी। और इसी से मिलता जुलता है जेड का पौधा। जेड के पौधे के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। इन पौधों की केयर कैसे करनी है या मनी प्लांट या सभी पौधों को गर्मी में सूखने से कैसे बचाना है, इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो क्रैसुला या जेड का ये जो पौधा है इसे आप घर के मेन एंट्रेंस पर राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। राइट हैंड साइड यानी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उस डायरेक्शन को काउंट किया जाता है, घर के अंदर आते समय नहीं। आप जब घर के बाहर निकल रहे हैं, यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट में जगह है तो आप अपने फ्लैट के बगल में यानी कि दाहिने साइड में इसे रख सकते हैं। यदि जगह नहीं है ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ पर धूप प्रॉपर आती हो, क्योंकि इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। ऐसी मान्यता है कि जेड का पौधा धन को आकर्षित करता है। इसी से मिलता जुलता पौधा होता है, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, वो भी जेड की ही वैरायटी। अगला पौधा है ये लकी बाम्बू। आपने देखा होगा हम चाइनीज़ बाम्बू की तरह इसे खरीदते हैं और घर में पानी में भी लगाते हैं। इस पौधे को मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। बाम्बू की कोई भी वैरायटी यदि आप अपने घर में लगा रहे हैं तो वह शुभ माना जाता है। सदियों से बांस के पौधे को आपके लिए शुभता का प्रतीक माना गया है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बांस का पौधा होता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। और इसी तरीके की मान्यता है पीस लिली के साथ। जैसा कि नाम से पता होता है बहुत ही आप कह सकते हैं मानसिक शांति देने वाला पौधा है। ये एक इंडोर प्लांट भी है, आप अपने घर में खिड़की वगैरह के पास इसे लगा सकते हैं। और पीस लिली का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। सारे पौधे परमानेंट पौधे हैं, हमेशा सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाने वाले हैं। अगला पौधा है एलोवेरा का पौधा। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एलोवेरा को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी का प्रतीक होता है और ये बहुत ही काम का पौधा है। इसे आप अभी गर्मियों में अपने हेयर पर या सनबर्न जिसे हो जाता है वो अपने फेस पर लगा सकते हैं। एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
एलोवेरा को आप जहाँ भी लगा रहे हैं थोड़े से यूँ कह सकते हैं कि चौड़े कंटेनर में लगाइए। अगला है स्नेक प्लांट। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये स्नेक प्लांट होता है वहाँ के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही शुद्ध करता है, या यूँ कह सकते हैं कि अपने आसपास के विषैले गैसों को सोखने की क्षमता होती है। और ये एक नासा द्वारा अप्रूव्ड पौधा भी है और आजकल इसको घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। धन्यवाद।